Good morning to all. Today I will discuss about the pancreas, which is taken from the subject anatomy and physiology, and the unit is digestive system. So what are the pancreas, what are the function of pancreas? आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। फिगर 12.32 द पैनक्रियाज एंड its relation to duodenum and biliary tract and the part of the anterior wall of the duodenum has been removed। यानी आज हम जो पैनक्रियाज का मेन लोकेशन होता है, उनके कौन कौन से डक्ट्स होते हैं, उनके क्या पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये फिगर 12.32 देखिएगा। यहाँ पे देखिए येलो कलर का एक फिगर दिया हुआ है। ये हमारा पैनक्रियाज होता है, और पैनक्रियाज का जिसमें अभी रेड कलर का इंडिकेट मैंने किया है यहाँ पे, तो ये हमारी टेल होती है पैनक्रियाज की। इसके बाद मिडिल जो पोर्शन होता है ये बॉडी ऑफ द पैनक्रियाज होती है, और ये जो बीच में वाइट कलर का डक्ट दिख रहा है, तो ये हमारा पैनक्रियाटिक डक्ट होता है। इसी पैनक्रियाटिक डक्ट से जो हमारा डिओडिनम पे पैनक्रियाटिक जो जूस होता है वो डिओडिनम पे आता है। और कहाँ से आता है ये, यहाँ पे देखिए डिओडिनम पैपिला नामक प्लेस से। और इसका दूसरा नाम भी है हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला। ये जो देख रहे हैं यहाँ पे हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला भी बोलते हैं। तो ये जो पैनक्रियाज होता है, तो पैनक्रियाज इसमें जो सीक्रेटरी सेल्स होती हैं जो पैनक्रियाज जूस का सीक्रेट करती हैं, तो वो पैनक्रियाटिक डक्ट से होकर के हमारे कहाँ पे पहुँचता है, डिओडिनल पैपिला पे, और हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला से होकर के हमारे स्टमक के डिओडिनम पोर्शन पे आता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये ग्रीन कलर का एक दिया हुआ है, ये गॉल ब्लैडर, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उसके बारे में भी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट वाइज हम डिस्कस करेंगे। द पैनक्रियाज इज पेल ग्रे ग्लैंड, वेट इज अबाउट 60 ग्राम्स। पैनक्रियाज जो होती है एक पेल ग्रे कलर का एक ग्लैंड्स होती है या ग्रंथि होती है, जिसका वज़न लगभग 60 ग्राम के आसपास होता है। इट इज़ अबाउट 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग and it's situated in the epigastric and left hypochondriac region of the abdominal cavity। हाँ, इसकी जो लंबाई होती है 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है ये, और जो इसकी स्थिति होती है तो वो हमारे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन पे और कुछ पोर्शन एपिगैस्ट्रिक रीजन पे इसका लोकेशन होता है। और ये जो एब्डोमेन के 9 रीजन्स होते हैं, उन्हीं रीजन्स में से ये हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन्स और एपिगैस्ट्रिक रीजन्स होते हैं, जिसमें हमारा ये लोकेटेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ ब्रॉड हेड, अ बॉडी एंड नैरो टेल। जैसे अभी मैंने पिक्चर में दिखाया था, जो इसका हेड होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है, ब्रॉड, और बॉडी होती है, और इसमें एक नैरो जो सकरा एरिया होता है वो टेल भी होता है। तो 3 पोर्शन में हमारा मेन पैनक्रियाज डिवाइड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द हेड लाइंस इन द कर्व ऑफ द डिओडिनम। जो हेड होता है तो उसकी स्थिति क्या होती है, डिओडिनम का जो कर्व होता है, तो डिओडिनम के कर्व पे इसका हेड पाया जाता है। द बॉडी बिहाइंड द स्टमक, और इसकी जो बॉडी होती है वो स्टमक के पीछे पाई जाती है, और जो टेल्स होता है, इसका जो पूंछ होता है, वो किडनी के फ्रंट में पाया जाता है। एंड जस्ट रीच द स्प्लीन, किडनी के फ्रंट में से होते हुए ये स्प्लीन तक इसका टेल यानी जो इसका पैनक्रियाज का टेल होता है फैला हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द एब्डोमिनल एरोटा एंड इंफीरियर वेना कावा लाई बिहाइंड द ग्लैंड।
जो ये ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि के जस्ट पीछे हमारा क्या क्या होता है, एब्डोमिनल एरोटा होता है एंड इन्फीरियर वेना कावा होता है, उसी के जस्ट फ्रंट पे ये सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, द पैनक्रियाज इज बोथ एन एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड। पैनक्रियाज जो होता है इसमें बोथ फंक्शंस होते हैं, यानी एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन, यानी डक्टलेस और डक्टेस और डक्ट युक्त दोनों प्रकार की ये ग्लैंड्स होती है। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सोक्राइन पैनक्रियाज के बारे में और इंडोक्राइन पैनक्रियाज के बारे में। तो फर्स्ट है एक्सोक्राइन पैनक्रियाज। दिस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लोब्यूल्स मेड अप ऑफ स्मॉल एक्टिनी, द वॉल ऑफ द कंसिस्ट ऑफ द सिक्रेटरी सेल्स। यानी जो एक्सोक्राइन पैनक्रियाज और इंडोक्राइन दो पार्ट में डिवाइड होता है, दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। तो जो एक्सोक्राइन इसका फंक्शन होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ लोब्यूल्स, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में एक इनमें लोब्यूल्स पाए जाते हैं, मेड अप ऑफ स्मॉल एक्टिनी, जो कि जो स्मॉल एक्टिनी टाइप में से मिलकर के बने होते हैं। दिस वॉल ऑफ कंसिस्ट ऑफ द सिक्रेटरी सेल्स, जो स्मॉल एक्टिनी होते हैं और इसके अलावा जो लोब्यूल्स आते हैं ये कंसिस्ट करते हैं हमारे सिक्रेटरी सेल्स को, यानी जो पैनक्रियाटिक जो जूस होता है वो इन्हीं लोब्यूल्स से सीक्रेट होता है। द फंक्शन ऑफ द एक्सोक्राइन पैनक्रियाज टू प्रोड्यूस पैनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम दैट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। पैनक्रियाटिक जो पैनक्रियाज होता है पैनक्रियाटिक जूस बनाता है, और जो पैनक्रियाटिक जूस होता है तो वो हमारे किन किन चीज़ों के पाचन में काम करते हैं। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट का, दूसरा प्रोटीन एंड थर्ड वन इज़ द फैट। यानी इन तीनों प्रकार के जो हमारे फूड होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन तीनों के डाइजेशन में ये पैनक्रियाटिक जूस हेल्प करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंडोक्राइन पैनक्रियाज के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटेड throughout the gland are group of specialized cell called the pancreatic insulet of Langerhans. The insulet have no duct, so the hormones diffuse directly into the blood. The endocrine pancreas secretes the hormone insulin and glucagon, which is principally concerned with the control of the blood glucose level. जो इंडोक्राइन पैनक्रियाज होता है तो इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी के लिए। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द ग्लैंड्स आर ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। इसमें कुछ ग्लैंड्स, इसमें कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक इंसुलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इनका काम क्या होता है, द इंसुलेट्स हैव नो डक्ट, इनमें किसी प्रकार का डक्ट नहीं होता है, और ये जो हार्मोन्स को डायरेक्ट हमारे ब्लड में डिफ्यूज़ करते हैं। उनमें से कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, पहला हार्मोन्स होता है हमारा इंसुलिन एंड दूसरा होता है ग्लूकेगॉन। तो यानी इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन दो हार्मोन्स होते हैं जो हमारा पैनक्रियाज डायरेक्ट ब्लड में इनको डिफ्यूज़ करता है, और इन हार्मोन्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे बॉडी में ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ब्लड सप्लाई के बारे में। द स्प्लेनिक एंड मीसेंट्रिक एंट्री आर्टरीज सप्लाई द पैनक्रियाज। अगर हम ब्लड सप्लाई के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसमें जो आर्टीरियल ब्लड सप्लाई होती है यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई, तो वो मीसेंट्रिक आर्टरी से होता है। नेक्स्ट अगर वीनस ड्रेनेज की बात करेंगे यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जहाँ से रिटर्न होता है, तो उनका नेम क्या होता है, पोर्टल वेन। यानी जो पोर्टल वेन्स होते हैं तो ये वीनस ड्रेनेज फ्रॉम द स्प्लीन, यानी स्प्लीन से वीनस ड्रेनेज का काम करता है। सो थैंक यू। आज की क्लास में सिर्फ पैनक्रियाज के बारे में डिस्कस किए हैं, और कल एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का। सो थैंक यू। आज की क्लास के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं क्या क्या पढ़ाया हमने। पैनक्रियाज पढ़ाया है आज की क्लास में। पैनक्रियाज का
क्या मेन रोल होता है उसके बारे में आज हमने पढ़ाया है, और पैनक्रियाज का मेन फंक्शंस क्या होता है, और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्यों रखी गई है और इसका क्या इम्पोर्टेंट रोल है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्यों रखी गई है और इसका क्या इम्पोर्टेंट रोल है, ब्लड में जो ग्लूकोज का मेंटेनेंस होता है वो कौन से पैनक्रियाज के कौन से हार्मोन से होता है, इसके बारे में भी डिस्कस किए हैं। सो कल एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।